इलेक्शन का काउंटडाउन, बड़े मार्के में 11 घंटे से भी कम वक्त रह गया। किसके सर सजेगा हुक्मरानी का ताज? मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स फैसले के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल ताहाल जारी है। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा है। 90,675 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 18,000 इंतहाई हसास हैं। पुलिस, रेंजर्स और एफसी के साथ पाक फौज के दस्ते भी तैनात। पोलिंग स्टेशंस में मोबाइल फोन, कैमरा या फिर हैंडबैग ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिमी करार। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग करेगा। कौमी असेंबली के 265 हल्कों में से मुताद्दिद में घमसान का रन पड़ेगा। इलेक्शन की चांद रात, कौन पहनेगा हुक्मरानी का ताज? मुल्क की तकदीर बदलने की घड़ी आ गई। इलेक्शन की दौड़ में बड़े बड़े सियासी घोड़े मैदान में हैं। पंजाब पर नजरें ज्यादा लगी हैं, जहां चौथी बार वजीर आजम बनने की रेस में शामिल नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के दरमियान NA 130 लाहौर में घमसान का रन पड़ने का इम्कान है। लाहौर से ही NA 127 पर तीर भी शेर का शिकार करने को बेकरार। बिलावल भुट्टो अता तारर के मुकाबले में पहली बार लाहौर से किस्मत आजमाने चले हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज, जबकि NA 117 से अब्दुल अलीम खान भी मैदान मारने को है तैयार। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से मैदान में उतरे हैं। कराची भी मरकज़े निगाह बन गया, क्योंकि MQM पाकिस्तान इत्तेहादियों का साथ देने के लिए मुखालिफिन को चारों शाने चित करने के लिए बेताब है। रावलपिंडी में शेख रशीद, चौधरी निसार, गुलाम सरवर, जबकि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह, सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के अलावा DI खान से मौलाना फजलुर रहमान का अली अमीन गंडापुर और नौशहरा से परवेज खटक जैसे बड़े नाम इंतखाबी दंगल में हैं। पाकिस्तान के 12वें जनरल इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हल्कों में पोलिंग शुरू होने में 11 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोट डाले जा सकेंगे। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 855 नशस्तों के लिए 4 ख्वाजा सराओं और 11,000 से ज्यादा आजाद उम्मीदवारों समेत मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर में पोलिंग डे के हवाले से अब तैयारियां क्या है, माहौल कैसा है, इसी बारे में जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। उस्मान हमारे साथ है। उस्मान, पहले आप हमें बताइए, मजमूई तौर पे माहौल कैसा देख रहे हैं आप? तैयारियां क्या क्या है? देखें किरण, अब से 11 घंटे बाद आम इंतखाबात की पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल शुरू हो जाएगी। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया है, जहाँ पर 855 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों का जो रिजल्ट होगा वो उस जो इलेक्शन सिटी में अनाउंस किया जाएगा। मजमूई तौर पर अगर वोटर्स के लिए खुशखबरी ये है कि वोटर्स के पास अगर एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड है, यानी जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड है, तो उस पर वो वोट डाल सकेंगे। लेकिन ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। फोटो कापी के ऊपर वो वोट नहीं डाल सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह बे फॉर्म और पासपोर्ट के ऊपर भी उनको वोट पोल करने की इजाज़त नहीं होगी। मजमूई तौर पर 12 करोड़ 85 लाख 85,000 760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत बिजली और पानी को ये हिदायत जारी कर रखी है कि कल 8 फरवरी को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, ताकि कहीं पर लोड शेडिंग ना हो। इस बात का भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ PTI की जानिब से जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल हो सकती है, तो PTI ने भी वाज़िया एलामिया जारी किया है और उसमें कहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विस जो है वो बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। मजमूई तौर पर 18,937
इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं और अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार कल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जावेद, आप हमारे साथ ही रहिए। रुख करते हैं लाहौर का। अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, 11 घंटे बाकी रह गए हैं, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा। साथ में जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे, फिर सामान की तरसील के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शाहजेब, लाहौर में जो है वो 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मुल्की तारीख का अहम मार्का कल होने जा रहा है। ताहम तख्ते लाहौर किसका होगा, इस हवाले से 52 रोज़ उम्मीदवारों ने, सियासी जमातों ने लाहौर में जो है वो कैंपेन चलाई और तख्ते लाहौर का दावा करते नजर आए। ताहम जो है वो तख्ते लाहौर का फैसला कल लाहौरिये करेंगे कि लाहौर किसका है। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर सामान जो है वो पहुंचा दिया गया है और इसके साथ साथ पुलिस की नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है। बैलेट बॉक्सेस को बाकायदा लॉकर में जो है वो लॉक करके रख दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वक्त लाहौर के ओवरऑल जो उम्मीदवारों के सियासी उनके कैंप ऑफिस हैं वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है। पर्ची सिस्टम जो है वो पर्चियाँ काटी जा रही हैं और लोगों को उनके घरों तक जो है वो वोटर्स को पहुँचाई जा रही हैं। ताहम जो है वो इस हवाले से लाहौर में अमन तरीके से जो है वो पोलिंग आज समाउत तरीके से जो है वो सबके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नूरुल आरिफीन, आप हमें बताइए, बलूचिस्तान से अच्छी खबरें नहीं आई, लेकिन अभी तक के लिए आप हमें क्या बता सकते हैं? आज किरण, इंतखाबात में सिर्फ अब चंद घंटे ही बाकी रह चुके हैं और जो पोलिंग का जो मवाद है वो मुख्तलिफ उसमें पहुंचाया जा रहा है पोलिंग स्टेशन पर। इस वक्त मैं NA 263 और PP 42 के एक पोलिंग स्टेशन निशायरी मिडिल स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पोलिंग का सामान है वो पोलिंग अमले को फराम कर दिया गया है, जबकि हुकाम का बताना है कि जो तकरीबन 80% जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि 20% जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर तरसील का अमल जारी है। सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको सामान फराम किया गया है और अभी भी सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन कोयटा में 7,000 के करीब पुलिस, FC और लेविस के जो है वो एहलकार तैनात किए गए। इसके अलावा कानून आप हमारे साथ रहिए। कराची से हुज़ैफा खान भी हमारे साथ मौजूद है। हुज़ैफा, आप बताइएगा, तैयारियों के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल देखें, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है और इस वक्त सबसे अहम जो लोग हैं वो लोग हैं जो इस इलेक्शन को करवाएंगे। यानी पोलिंग का अमला यहाँ पे मौजूद है, सामान की तरसील जारी है। इलेक्शन मुहिम जितनी चलानी थी वो मुकम्मल हो गई। अब जो फैसला करना है वो अवाम ने करना है, अवाम और पोलिंग एजेंट इन दोनों के दरमियान अब कल सुबह से जो है वो सारा अमल शुरू होगा। यहाँ पे इस वक्त मैं ज़िले वस्ती में मौजूद हूँ। सैकड़ों की तादाद में जो पोलिंग अमला है वो यहाँ पे मौजूद है, सामान ले लेके अपने पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की, कराची एक अहम रीजन है, सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ इंतजाम के हैं। तकरीबन 45,000 पुलिस एहलकार, 6,000 जो है वो रेंजर्स एहलकार और 4,000 पाक फौज के एहलकार जो है इस पूरे जो पोलिंग का अमला होगा, जो पोलिंग का वक्त होगा उसके दौरान अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 1,000 से ज़ायद जो है वो यहाँ पे नुमाइंदगान हैं जो पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ 90 लाख लोग जो है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कराची के शहर में कायम किए गए, जिसमें 3,000 से ज़ायद जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। हुज़ैफा ने कराची के बारे में बताया, पोलिंग इंतजाम, सिक्योरिटी इंतजाम। इरफान मूसा से आप हमें बताइए पेशावर में कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी जो है इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। पोलिंग अमले को जो है वो सामान जो है वो हाला कर दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशन में जो है सामान को, इंतखाबी सामान को पहुंचा दिया गया है। वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। पेशावर में मजमूई तौर पर 8 हल्कों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 5 जो है वो कौमी असम्बली के और 13 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। इसी तरह अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर में तैनात होंगे, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो 5 पुलिस एहलकार तैनात होंगे जो कि हसास है वहाँ पर 4, और इसके साथ जो नॉर्मल है तो वहाँ पर 3 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। इसी के साथ साथ जो है वो CCTV कैमरों के जरिए जो है वो कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप हमें तफसीलन बता रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए। रावलपिंडी से यासिर हकीम भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप भी मजमूई सूरत-ए-हाल बताइएगा रावलपिंडी की। देखिए, बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी जो इंतजाम है पोलिंग डे के हवाले से वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन रावलपिंडी सिटी और रावलपिंडी कैंट के ऐसे हैं जहां पर अब तक
इंतखाबी सामान नहीं पहुंचा था और अब वहां पर इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो हंगामी बुनियादों पर की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है लियाकत रोड रावलपिंडी पर, जो रावलपिंडी में होने वाले सबसे बड़े मुकाबले का इलाका है, जहां पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के हमायती अफजा उम्मीदवार शहरियार रियाज के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को। और गार्डन कॉलेज हमारे हुक्म में आपको नजर आ रहा होगा, हमारी राइट साइड पर यहाँ से कुछ फासले पर शहरियार रियाज हमारी बिल्कुल हुक्म में जो कॉलेज नजर आ रहा है, इसकी बिल्कुल पीछे लाल हवेली और इसी तरह PTI के हमायती आफ्ता उम्मीदवार जो सूबाई असम्बली से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, एजाज खान जाजी, उनके पब्लिक सेक्रेटेरिएट्स कायम है। जो मजमूई सूरत हाल है यहाँ की, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जहाँ पर जिन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान पहुँच चुका है, वहाँ पर इंतखाबी सामान पहुँचने के बाद तमाम उम्मीदवारों के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने अपने नजदीक पोलिंग कैंप्स कायम कर रहे हैं ताकि सुबह यहाँ पर पहुँचने वाले वोटर्स को जिनके पास क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इस पूरी सूरत हाल से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से, बड़े शहरों से हम आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इंतखाबी नताइज में किसी भी गलती से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 की तैयारी में मुकम्मल एहतियात की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हिदायत में वाज़ेह किया गया कि मुतालिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 की तैयारी के वक्त मुकम्मल एहतियात बरतें और इस पर शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत ही करें। फॉर्म में मुख्तलिफ जगह पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी यकीनी बनाए जाएं। अगर कोई एजेंट इनकार करे तो मुख्तसर वजह भी तहरीर की जाए। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि चस्पा किए जाने के बाद फॉर्म 45 में तब्दीली का जिम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होगा। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं सादा अक्सरियत ना मिली तो वजारत उज़्मा से मुतालिक फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। यह भी बता दिया कि हुकूमत मिली तो फौरी तौर पर एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। मईशत के लिए इस्तेकामत दिखाना और मुश्किल फैसले करना होंगे। मेरा कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है बतौर प्राइम मिनिस्टर। सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या ख्याल होगा। थोड़ा सा लतीफ अंदाज में बात होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपना सिंपल मेजॉरिटी और स्प्लिट मैंडेट खान पीन पाग भरी तो तौन बड़ा में जुम्मा। अल्लाह ताला हमें मौका देता है, हमें फिल फॉर एक और प्रोग्राम में जाना होगा, इस्तेकामत दिखानी होगी और हमें बड़े फैसले करने होंगे। बिलावल भुट्टो की बात आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का मुबाहिसे में ना आना हैरान कुन बात है। बिलावल भुट्टो ने ऐसा ट्वीट किया, कहा नून लीग की पंजाब में सिंध हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी मफरूजा है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि बहुत से शोबों में सिंध की कारकर्दगी पंजाब से बेहतर है। नून लीग इसी वजह से सामना करने से घबरा रही है। मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का मुबाहिसे में ना आना हैरान कुन है। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर ऐसा पोस्ट किया।